क्रोध भी हमारे ज्ञान विवेक विचार को जला के राख कर देती है। क्रोध जब आता है, आपने देखा होगा कि आदमी लड़खड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आग बबूला हो जाता है, उसको पता नहीं मैं क्या बोलता हूँ, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। चाहे उसका कोई रिश्ता हो, कोई नाता हो, पिता हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, या कोई भी कितना प्यारा हो, उसमें आवेश में कुछ का कुछ बोलता है। क्रोध, ये क्रोध होता है घातक। घातक वो होता है जो किसी का नुकसान करता है। और एक गुस्सा होता है दातक, जो किसी को सुधारने के लिए किया जाता है। जैसे स्कूल में अध्यापक का गुस्सा बच्चे के लिए, गुरु का शिष्य के लिए गुस्सा, माँ बाप का संतान के लिए गुस्सा, वो उनको बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए है। और शास्त्रों ने इसीलिए कहा भी है कि ताड़ेन बहुआ गुणा, ताड़ने में बहुत से गुण हैं और लाड करने में बहुत से दोष हैं। ऐसे मिलते रहते मेरे पास एक आदमी आया दिल्ली से, उसका लड़का MBBS डॉक्टर, 5-7 साल से वो जॉब कर रहा है हॉस्पिटल में, अच्छा लड़का। उसका पिताजी लेके आया, कहने लगा जी ये मेरा लड़का डॉक्टर है, इसको कोई तमीज़ नहीं है, ना बोलने की, ना बैठने की, ना उठने की, ना कोई किसी से अच्छा व्यवहार करने की, मेरा इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और ये डॉक्टर है। तो ऐसे आदमी होते हैं तो मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री, उसका जीवन चरित्र थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके पूछता हूँ कि ऐसी कौन से हालात रहे होंगे कि जिसके कारण ये ऐसा हो गया। क्योंकि इंसान बनता और बिगड़ता तो संगति से है। हम जब दुनिया में आए थे ना, तो हमें ना तो भाषा का ज्ञान था, ना किसी से हमारा रिश्ता नाता था, ना हमें कोई समझ थी। जातीय गुण हम में जरूर था, वो हर जीव में जातीय गुण होता है। कछुए, मगरमच्छ जल में रहते हैं, अंडे बार देते हैं, और जब वो बच्चे निकलने का टाइम होता है ना, तो कछुआ और मगरमच्छ चाहे तो ज़मीन में से जाके उनको निकालते हैं, उनको पता लगता है कि अब जो है बच्चे निकलने का टाइम हो गया। अगर वो जाके नहीं निकालते तो भी वो बच्चे निकलते हैं ना, निकलते पानी की ओर भागेंगे और किसी तरफ नहीं जाते। जातीय गुण है, क्योंकि वो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो इंसान में जो है ये जातीय गुण जन्म से जो आते हुए तो हैं, लेकिन उसके बाद में ज्यों ज्यों इसे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो भाषा हमारे संग में, साथ में, आसपास के लोग, हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी जो भाषा बोलते हैं हमें वही आती है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, यहाँ पश्चिमी देशों में रहने वाले इंग्लिश बोलते हैं, कहीं कोई फ्रेंच बोलता है, कोई लैटिन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि उनका माहौल चारों तरफ का वो है। तो आदमी संग के कारण बहुत कुछ सीखता है। तो ज्यों ज्यों उनसे संपर्क में आते जाते हैं ना, हमें ज्ञान होता जाता है। बताते ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, ये तेरा वो है। तो ये रिश्ते नाते हम बाद में ही बनाते हैं ना। दुनिया में जब आए थे तो हम ऐसे ही आए थे, बल्कि नंगे आए थे, कुछ नहीं था, कपड़ा भी नहीं था हमारे तन पे। लेकिन दुनिया में आने के बाद देखा देखी के कारण हमने सब ने सीख लिया। और वो चीज़ें भी ऐसी हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें संग के कारण इंसान सीखता है। अच्छे आदमियों के पास बैठोगे, आप में अच्छे गुण आते चले जाएंगे। जो समाज में नहीं बैठता है, समाज की बातों को नहीं जान पाता कि भाई कैसे बड़ों के साथ बर्ताव किया जाता है, कैसे छोटों के साथ किया जाता है। अब इसमें अंतर आ गया। बड़े लोग हैं तो उनको इज्जत और सम्मान से बोलना पड़ता है, साथी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, बच्चों के साथ हमेशा प्यार से बात किया जाता है। बच्चों के साथ तो माँ भी अगर बात करती है तो उसी की भाषा में बात करती है। बच्चा जो टूटी फूटी भाषा बोलती है, उसकी माँ तोतड़ी बोलती है।
स्वामी जी महाराज ने इस बात के बारे में बहुत कुछ लिखा। वो कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बलबल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुत तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत खेलत खावत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी सो गुरुमुख परमार्थ बात। तो क्योंकि ऐसी लगन और ऐसा प्यार सिखाता है हमें, जिससे हमें प्यार नहीं है उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती, उसके साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, और जिससे हमारा प्यार है अपनापन है उसकी हमें सब बातें अच्छी लगती हैं। तो जब इंसान क्रोध करता है, बात क्रोध से चली थी ना, क्रोध आ जाता है तो इंसान भूल जाता है कि मैं किसके साथ कैसा बर्ताव करूं। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उसको उल्ट उल्ट बोलता है। दोस्तों के साथ या संघ के साथ भाई बंधुओं से जो उसको बर्ताव करना चाहिए उनको भी वो भूल जाता है, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है। छोटे बच्चों को भी उनके ऊपर हाथ उठ जाता है, किसी को मार देता है और बर्बाद कर देता है। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ था, संतान नहीं हुई, काफ़ी उसने कोशिश करी, साधु संतों के पास गया, वैद्य डॉक्टरों के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, क्योंकि जब इंसान की कोई ज़रूरत होती है तो वो कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ता नहीं है कि उसको लगन लगी रहती है कि शायद कोई रास्ता बता दे, किसी न किसी तरह बच्चे हो जाएं, कोई दुखी है तो कहता है दुख दूर हो जाए, बीमार होता है तो उसके लिए जाता है कहीं कहीं, किसी से झाड़ा लगवाता है, किसी से दवाई लेता है, किसी से पूजा करवाता है, कहीं महात्माओं से आशीर्वाद लेता है, जो कहता है वही करते जाते हैं। क्यों सोचता है शायद किसी चीज़ से भी हो जाए, क्यों उसकी ज़रूरत है। तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आदमी जब तक वो पूरी नहीं हो जाती भरमता रहता है। तो सेठ था, संतान हुई नहीं, बहुत बड़ा कारोबार उसका, कोई कमी नहीं, हाट हवेली धन सब कुछ। आखिर में महात्माओं के पास गया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि भाई चलो तेरे एक लड़का हो जाएगा, लेकिन उसको ये कहा कि लड़का तो हो जाएगा परंतु तू अगर उसको रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जिस प्रकार से प्राप्त की जाती है उसी तरह चली भी जाती है। अंग्रेजी में आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं इजी कम इजी गो, जो चीज़ आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है, जो जैसे आती है वैसे भी चली जाती है। इंसान की चीज़ कौन सी रुकती है? उसकी हक हलाल की, मेहनत की कमाई, ईमानदारी, सच्चाई की। वो उसके 4 पैसे भी लाखों के बराबर होते हैं। और यूं अगर चोरी कचोरी हेरा फेरी भ्रष्टाचार से आए हुए करोड़ों की दौलत भी बेकार होती है। या तो उसको चोर चुरा लेंगे, या अग्नि लग जाएगी, या डॉक्टर वैद्य हकीम ले जाएंगे, या इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, या उसकी औलाद खराब निकल आएगी, उसका रहना नहीं वो खराब करेगा। लेकिन महापुरुषों के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हो गया, अच्छा कारोबार, ठीक ठाक कारखाने लगे हुए, एक बहुत बड़ा कपास का कारखाना, सेठ वहाँ बैठा है, बच्चे को साथ ले गया, लाड में चाव में, बच्चा 3-4 साल का हो गया। सेठ इधर उधर गया, वहाँ माचिस रखी थी, बच्चे को पता नहीं, उन्हें वो माचिस जला दी, माचिस जलाई, रुई में आग लगी। अब रुई में आग लगी हुई बुझती थोड़ी, आज की तरह साधन थे नहीं, धाएं धाएं करके पूरी की पूरी फैक्ट्री जलने लगी। नौकर ने जाके सेठ को कहा कि सेठ जी वो बच्चा था उसने इस तरह से कर दिया। गुस्सा आया सेठ को, क्रोध आ गया। क्रोध में बाट रखा था लोहे का तोलने का बट्टा, वेट करने के लिए होते हैं ना, शेर किलो 2 किलो 5 किलो, उन्होंने बट्टा रखा था, वो उसने उठा के छोरे के गुस्से में मारा।
सिर में लग गया, लड़के की मौत हो गई। नौकर ने जाके घर बता दी सेठानी को कि सेठानी गलत काम हो गया। बोला क्या हुआ कि इस तरह से लड़के से आग लग गई और सेठ ने गुस्से में आके लड़के का बाट मारा, लड़का गुजर गया। अब सेठानी बोली जिंदगी में रही क्या गया, उसने रस्सी डाल के फांसी ले ली। जब सेठ को पता लगा कि फैक्ट्री सारी जल गई, लड़का गया, पत्नी भी गई, वो भाग के उस अग्नि में कूद, रुई जल रही थी। पूरा का पूरा बर्बाद करने वाला कौन होया? क्रोध। सबसे बुरी चीज है। अब कहोगे तो इसका इलाज क्या है? क्रोध जब इंसान को आता, सबसे पहला तो इलाज ये है कि चुप हो जाओ। महापुरुषों ने कहा बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप विच सोसो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। चुप्पे चंगे नानका कि चुप एक चुप सो सुख। तो क्रोध जब आता है तो कहते हैं कि क्रोध को पी जाओ। पी जाने का मतलब उस टाइम पे चुप हो जाओ। फिर भी नहीं रुकता है, ठंडा पानी पी। क्रोध भी अग्नि है, पानी पियो। उससे भी नहीं रुकता है तो उस जगह को छोड़ के दूर चले जाओ। आदमी बुरी घड़ी जब आती है तो उसमें उस स्थान को छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है कि एक आध जगह ऐसी होती है जिस जगह पर बैठते ही आदमी के ख्यालात बदल जाते हैं। उदाहरण है इसका, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को अंधे हो गए थे, तीर्थ यात्रा करवाने के लिए तीर्थों में लिए फिर रहा था। उसने बैंगी बनवा रखी थी, दोनों कंधों पे बैठा के, एक इस तरफ वो एक उस तरफ। माँ और पिता दोनों को तीर्थों पे ले जाता था कि इनके पिछले कर्म थे, उन कर्मों के कारण ये अंधे हुए हैं। अब तो तीर्थों पर इनको दर्शन करा दें, तीर्थों पे स्नान करेंगे, इनके पिछले कर्म कट जाएंगे, आगे तो ठीक होगा। जब चलते चलते एक जगह ऐसी आई कि उसने उतार के फेंक दिए बैंगी। कहने लगा पूरी जिंदगी होगी क्या मेरे माँ बाप हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मेरा खाना नहीं, पीना नहीं, आराम नहीं, सोना नहीं, उठना बैठना नहीं, तुम्हारे कारण अंधे तुम हो, जीवन मेरा बर्बाद हो गया। तुम्हें लिए फिरता हूँ। लेकिन जो समझदार आदमी होते हैं ना, वो बुरे वक्त में भी संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं। और धैर्य जो रखते हैं ना, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अब उनका तो कोई जोर तो था नहीं, अंधे थे। बड़े प्यार से बोले बेटा एक काम कर, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक, हमने तुझे बर्बाद करके रख दिया। तेरी जिंदगी में हमने कांटे बो दिए, दुख ही दुख दे दिए। इसलिए तू इतना जरूर कर दे कि हमने उठा के और किसी पेड़ की छाया में बिठा दे और तू जा जहाँ जाना हो। कोई नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, जैसे भी होगा कर लेंगे। प्यार से बोले, ये नहीं कि गुस्से में बोले। बड़बड़ाता हुआ उसको उठा के ले आके पेड़ की छाया में बिठाया और पेड़ की छाया में बिठाते ही रोने लग गया कि माता जी, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने इतनी गलती की है कि मैंने जो है आपके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे तो सिर के ऊपर पाप चढ़ गया। मैं इस पाप को कैसे उतारूंगा, पता नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या हो गया। फिर भी उन्होंने संयम रखा। बोले बेटा श्रवण, शांति कर बेटा, तेरा दोष नहीं है। ये आदमी को दो चीज उसकी बुद्धि को कभी कभी हर लेती है। एक तो समय का फेर और दूसरा स्थान। कई जगह ऐसी होती हैं, वहाँ देखोगे कि संत महात्माओं के सत्संग होते हैं, फकीर तप करते हैं, कहीं यज्ञ करते हैं, कहीं पूजा पाठ होती है, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनते हैं। वो पवित्र भूमि है।
कई भूमि ऐसी है जहाँ पर शमशान घाट बढ़ते हैं, कत्ल होते हैं। कई जगह ऐसी होती है जहाँ जानवरों को मारा जाता है, वो ऐसी जगह के रोज़ाना ही वहाँ पर जीव हिंसा होती है। बोला होती है कि नहीं? और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बाग बगीचे फूल खिलते हैं, महक उठती है, लोग चाव से देखने के लिए जाते हैं। ये भी नहीं कि कई जगह ऐसी बनी होती है कुदरत की कि प्राकृतिक रूप से कहीं झरने हैं, कहीं नदियाँ बहती हैं, कहीं पहाड़ पर्वत पठार हैं, लोग उनको कुदरत के खेल को देखने जाते हैं। जिस भूमि पर आए थे और तेरे विचार खराब हुए, वो जमीन खराब थी। और कुरुक्षेत्र की भूमि देख लो, महाभारत का युद्ध हुआ वो भूमि है कि कितना बड़ा लड़ाई लड़ी गई, कितने जनता उसमें खपी। 56 करोड़ यदुवंशियों का वहाँ पर नरसंहार हुआ, जमीन सारी खून से लाल हो गई। ये भूमि का भी है कि वो पानीपत के मैदान में ही 3 लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई, इतनी बड़ी बड़ी, और जगह नहीं थी के? इसलिए संतों ने कहा भी है, कबीर साहब कहते हैं, करम गति टाड़ी रे नाए टड़े। कर्म गति टाड़े से नहीं चलती। एक पारधी फंदा लगाता है और फंदा लगा के चला जाता है, शाम के टाइम जाके देखता है उसमें उसकी शिकार फंसी मिलती है। मिर्ग का शिकार करना चाहता है, उसके फंदे में क्यों फंसा? कित फंदा कित पार धीरे कित वो मिर्ग चरे, के धरती का तोड़ा हो गया फंदे में आन घिरे। करम गति टाड़ी रे नाए टले। कर्म गति टालने से नहीं चलती। उसे जमीन दुनिया भर की ओर कितने चला जाता, मेरे फंद में आके क्यों फंसा? लेकिन बस की बात नहीं है। हरिश्चंद्र राजा को नीच के गर्भवाणी भरना पड़ा, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। ये कर्म की गति थी। तो कर्म गति इंसान को घेर लेती है। कभी आदमी के खान पान में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसके खाने से उसके क्रोध अग्नि भड़क जाती है। वो पता नहीं कैसा अन्न था, किसने उसको बनाया था, बनाने वाले के विचार कैसे थे, उसमें कोई क्रोध था या वो चीज़ कोई ऐसी वैसी थी जिसके कारण हमारे विचार मलिन हो गए। इसीलिए इन सब चीज़ों को अगर गौर करते हैं, इंसान के पास इलाज तो सारे हैं, लेकिन ये बहक जाता है। महापुरुषों का संग करने से, उनके पास बैठने से ये गुत्थी सुलझती, उनको पता लगता है। जब ऐसे हालात गुजरते हैं तो उस हालात में वो सोचता है कि भाई महाराज जी ने ये बताई थी बात कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस बात को याद कर लेता है तो उस वक्त में वो बात काम आ जाती है। और जो बात इसलिए कहते हैं कि गौर करके सुननी चाहिए। यूँ तो कोई फ़ायदा को नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है। इनसे हमें सार काट के उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाएंगे, रखेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमारे बुरे कर्म अपने आप कटते चले जाएंगे, बुरी घड़ी भी टलती चली जाएगी, और जो हमारी आदतें हैं बिगड़ी हुई वो भी सब सुधरती चली जाएंगी। याद रखने की बात है। और महापुरुषों का तो एक एक वचन जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए, लाभ के लिए, उसके जीवन को संवारने के लिए, बनाने के लिए है। अगर उन बातों को कोई मान ले तो, और कोई गौर नहीं करता उनके लिए, लेकिन वक्त पे जब बात याद आती है ना, फिर समझता है यो फलां वक्त में ये बात कही थी, वो बात सत्य है। क्यों ऐसी बातें वो सत्य क्यों नहीं करती हैं? कि उन बातों में कोई पक्ष नहीं होता किसी का, उन बातों में कहने वाले का स्वार्थ नहीं होता। महापुरुष दूसरों के हित के लिए बात करते हैं। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारें थे। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पानी। सरवर अपना पानी नहीं पीता, पर उपकार करता है, दूसरों के हित के लिए पानी रखता है। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, दूसरों को देता है।
इसी प्रकार से तरवर और संत जन भी दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। और चौथा है बारिश का होना। वो ये नहीं देखते कि पक्षपात नहीं करते, ये गरीब का घर है, ये अमीर का घर है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं। जैसे अब सभी यहाँ बैठे हुए हों, जिस इंसान की जो जैसी भावना होगी वैसी बात वो लेके चला जाए। जिसकी जैसी भावना होगी वो लेके, जिसके नसीब में नहीं लिखी वो नहीं लेगा। वो चाहे रात दिन बैठा रहे तो भी खराब हो जाएगा। हमने ऐसे जिंदगी में हमने देखे कि उन लोगों ने 20-20, 30-30 साल तक पड़े रहे, तो ना वो नाम को जाने, ना गुरु की महिमा को जाने, ना सत्संग को जाने, ना उन विचारों को, शिक्षा को जाने। उन्होंने अपनी मलिन बुद्धि के कारण अपने जीवन बर्बाद किए। भली जगह में जाके भी जो इंसान अपने विचार नहीं सुधार सकता है, अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकता है, भक्ति मार्ग को जो नहीं अपना सकता है, तो उस जीवन बर्बाद है उसका। वो तो एक एक बात को खोल के पूरा समझाते बताते कोई समझ ले, जीवन सफल है उसका। राधा राधा।